मेरे आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप सभी के लिए माध्यमिक हिंदी कहानी से उसने कहा था पाठ का उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र जो है लहना सिंह, उसका चरित्र चित्रण लेकर आया हूँ। तो प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के आधार पर लहना सिंह का चरित्र चित्रण कीजिए। लहना सिंह, ये जो उसने कहा था कहानी है, उसमें प्रारंभ से लेकर अंत तक लहना सिंह प्रमुख पात्र के रूप में उभर कर आया है। उसका चरित्र बहुत ही प्रभावशाली है। यहाँ पे लहना सिंह इस कहानी का प्रमुख नायक भी है और प्रमुख चरित्र भी है। तो उसके चरित्र के कुछ मूल पॉइंट्स को मैं लेकर आया हूं। पहला है चंचल एवं शरारती बालक। छोटे उम्र से ही लहना सिंह जो है चंचल है, शरारती है। एक दुकान पे जब वो 8 वर्ष से लड़की से मिलता है, उस समय उसका उम्र होता है 12 वर्ष, तो अनायास ही उससे पूछ बैठता है कि तेरी कुर्माई हो गई, और वो लड़की धत कहकर शर्मा कर भाग जाती है। एक दिन आखिर वो लड़की उससे कह ही देती है कि हाँ हो गई। इसमें इस वाक्य से, हाँ मेरी कुर्बानी हो गई, इस वाक्य से वो बहुत आहत होता है। ऐसा लगता है मानो वो मन ही मन उस लड़की से प्रेम कर बैठा होता है। अतः वो वहाँ से लौटते वक्त छाबड़ी वाले को धक्का मारकर उसका सारा सामान गिरा देता है। उसके दिन भर की कमाई नष्ट हो जाती है। किसी को धक्का मारता है तो उसको अंधे की उपाधि मिलती है। इस तरह से वो बहुत ही उल्टा पलटा स्वभाव वहाँ अपना दर्शाता है। अर्थात जिससे पता चलता है कि वो चंचल भी है और शरारती भी है। दूसरा पॉइंट है सच्चा सिख। सिख जो होते हैं वो धर्म के प्रति बहुत ही व्यग्र होते हैं, सख्त होते हैं, धर्म को निभाना जानते हैं। तो वो सिपाही है, सिपाही होते हुए भी वो धर्म के प्रति बहुत ही व्यग्र रहता है। वो इस बात का पता उस समय चलता है जब वो अपने वो मैम, गोरी मैम के बारे में कहता है कि गोरी मैम के बारे में कहता है कि वो मुझे तंबाकू पिलाना चाहती है। उसे पता नहीं है कि तंबाकू, सिख जो है वो तंबाकू नहीं पीता है, फिर भी वो मुझसे बार बार हट करती है। और जब मैं मना करता हूँ तो उससे लगता है कि वो राजा बुरा मान गया। तो ये उसका जो धर्म के प्रति जो आसक्ति है उस बात को दर्शाता है। तीसरा पॉइंट है वीर और कुशाग्र बुद्धि। लहना सिंह जो है वीर है और कुशाग्र बुद्धि वाला है। वह युद्ध से भागना नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि बीच बीच में मार्च होता रहे। उसको मानना है कि बिन फेरे घोड़े बदलता है और बिन अभ्यास सिपाही बदलता है। ये उसके कुशाग्र बुद्धि का ही परिचय है कि नकली लेफ्टिनेंट साहब को वो अचानक ही अनायास ही पहचान बैठता है, अनायास ही पहचान बैठता है। संवेदनशील इंसान, संवेदना इंसान का महत्वपूर्ण चरित्र होता है। वो सिपाही है लेकिन उसके अंदर भी संवेदना है। वो बोधा सिंह जो उसका साथी सिपाही है, उसको जब बुखार हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा बुखार है, तो उसको अपनी जर्सी तक पहना देता है। उसके बदले उसका जो ड्यूटी है वो पहरा देने का, वो भी वो करता है। और यहाँ तक कि अपना जो चोट है, अपना घाव है, उसको परवाह नहीं करते हुए वो उसे अस्पताल तक पहुंचाता है। अगला पॉइंट है त्यागी। त्यागी प्रेमी। लहना सिंह जो है वो आदर्श त्यागी है, प्रेमी है। उसका जो सूबेदारनी जो है जब उसको कहती है कि उसके बचपन के प्रेम का दिलासा देते हुए और वास्ता देते हुए जब कहती है अपने उसके
पुत्र और पति की रक्षा की बात करती है तो अपने प्राणों की बाजी लगा देता, अपने प्राणों को देकर भी उसके पति और उसके बच्चे का, उसके पुत्र का रक्षा करता है। इस तरह से वो अपने प्रेम के लिए त्याग बलिदान भी करता है और रक्षा करता है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि उसने कहा था, जो कहानी है उस कहानी का जो मुख्य पात्र है लहना सिंह, वो मूल रूप से इस कहानी का केंद्र बिंदु है और इस कहानी का प्रभावशाली व्यक्तित्व है और ये कहीं ना कहीं पाठकों को हर जगह प्रभावित करता है। आशा करते हैं ये जो उसने कहा था का जो लहना सिंह का चरित्र है आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोगों को इससे सहजता महसूस होगी। बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और इसी तरह से प्रोत्साहन देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।